कोई परेशान है कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, कोई परेशान है बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी को समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें बहुत कुछ दिया है। बार बार परेशान हो रहे हैं, तो आज उनके लिए ये स्पेशल मैं उपाय लेकर आई हूँ, स्पेशल एक मंत्र लेके आई हूँ जिससे आपकी सभी समस्याओं का निदान होने वाला है। तो एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। जय माता दी। हमारा जो कार्य है, कार्य की इतनी परेशानी, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई परेशान है कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, कोई परेशान है बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी को ढूंढ रहे हैं, बड़े परेशान हैं कि हम क्या करें। ऐसी समस्याएं हमें बहुत आ रही हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें बहुत कुछ दिया है। आपने पहले दिन भगवान शिव के लिए एक नारियल लेके जाना है घर से। तो हम उन्हीं ग्रंथों में से लिए गए उपाय को, उन्हीं ग्रंथों में से बताए गए मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं तो हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है मैंने कि आप जो कारोबार करते हैं उनके लिए, और जो नौकरी को ढूंढ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, उनका कार्य नहीं बन रहा, बार बार परेशान हो रहे हैं, तो आज उनके लिए ये स्पेशल मैं उपाय लेकर आई हूँ, स्पेशल एक मंत्र लेके आई हूँ जिससे आपकी सभी समस्याओं का निदान होने वाला है। तो आपने क्या करना है, आपको मैं इस वीडियो को बड़े डिटेल से और ध्यान से सुनना, कहीं कोई बात स्किप ना हो जाए। बात बात में आपको मैं मंत्र भी बताऊंगी, आपको कैसे हमने खाना पीना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करूंगी जो बच्चे रोजगार को ढूंढ रहे हैं, उनको कारोबार नहीं मिल रहा, जो बच्चे जॉब को ढूंढ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, बड़े परेशान है, मानसिक तनाव उनको हो गया है। तो उनके लिए आपको पता है कि सावन का महीना आ रहा है, बड़ा शुभ ये जो बन रहा है, दिन बन रहा है ये, क्योंकि पूर्णमासी को मंडे है, भगवान जो शिव है उनका दिन है, जो सोमवार का दिन है, भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। और जो पूर्णमासी है वो माँ लक्ष्मी का दिन है। तो माँ लक्ष्मी और भगवान शिव आपको क्या देंगे आपको पता ही नहीं है। तो आज मैं एक ऐसा आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, जिन बच्चों को जॉब की प्रॉब्लम है वो इस मंत्र को सुने और उसके पढ़ने मात्र से, आपके करने मात्र से आपके दुखों का, आपकी प्रॉब्लम का हल होने वाला है। आपने क्या करना है, आपने ये संडे से ही शुरू करना है, क्योंकि संडे से नहीं, आपने मंडे से शुरू करना है, क्योंकि सोमवार को पूर्णिमा भी है और भगवान शिव का मंडे का दिन भी है। आपने मंदिर में जाना है, भगवान शिव को स्नान करवाना है। वैसे तो बहुत चीज़ें बताई जाती हैं कि पंच उससे स्नान किया जाए इनका, आपको बेलपत्र चढ़ाना है, आपको उनको कोई नारियल चढ़ाना है या कुछ भी करना है। बहुत तरीके से हम स्नान करवा सकते हैं उनको, पर हमने क्या करना है, आपने पहले दिन भगवान शिव के लिए एक नारियल लेके जाना है घर से। नारियल को माथे से लगाना है, अपनी समस्या बोलनी है कि हे भगवान शिव, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा जो कारोबार है वो कारोबार नहीं चल रहा, मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, मेरी दुकान का कोई विधि नहीं बन रही, मैं क्या करूँ। तो मैं इतना परेशान हूँ, आज आपके सामने मैं अपनी सारी समस्याएं इसमें नारियल में, मतलब आपका ध्यान हो कि श्रीफल में मैं लेके चला हूँ इस नारियल में, तो मेरी सभी समस्याओं का अंत आपने ही करना है, दूसरा कोई नहीं है जो इन समस्याओं का अंत करे। आपने घर से लेके जाना है, भगवान शिव के लिए जो जल चढ़ाना है वो आपने पूरे सावन के महीने में घर से ही लेके जाना है, वहाँ से आपने जल नहीं भरना। कई बार कोई बाल्टी भरी पड़ी होती है पास में, कोई पात्र में पानी भरा होता है, हम लोटा लेते हैं, वहीं से हम जल चढ़ा देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। नहीं, आपने घर से, हो सकता है आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो, भगवान शिव पर जब आप जल अर्पित करोगे तो आपकी वो नेगेटिविटी खत्म होगी। आपने जाकर जल से स्नान करवा के भगवान शिव को त्रिपुंड लगाना है, वहीं से चंदन घिसना है, त्रिपुंड लगा देना है। आपने भी वो त्रिपुंड अपने माथे पर जरूर लगाना है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ऐसे करके आपको थोड़ी सी होता है कि फिर बच्चे फील करते हैं, आपको इस बात में शर्म महसूस होती है
कि अगर हम त्रिपुंड लगाएं तो लोग देखेंगे या हमारे आस पड़ोस वाले सोचेंगे कि ये इसने माथे पर क्या कर रखा है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जब आपने जल चढ़ा दिया उस पात्र में थोड़ा सा पानी बचा लीजिए आप, और उस पात्र में 3 उंगलियां डालकर अपने माथे पर पानी से ही त्रिपुंड बना लें। ये उस चंदन के त्रिपुंड के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद में आपने उनको करके फिर आपने प्रार्थना करनी है भगवान शिव को, और आपने एक मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार वहीं बैठकर आपने जप करना है। जप करने के बाद आपने भगवान शिव के मंदिर में जब आप बैठे होंगे, शिवलिंग के सामने जब आप बैठे होंगे, आपने एक टक भगवान शिवलिंग के दर्शन करते जाने हैं। आपने कोशिश करो जितना आप देख सको, पलक को कम झपकाओ, पर ऐसे नहीं मैं कहती कि 108 में पलक नहीं झपकेगी, फिर भी कोशिश करो कि आपकी आंखें और भगवान शिवलिंग के आपका बिल्कुल रूबरू आपका राब्ता कायम हो, जैसे हम किसी से बात करते हैं। और उनसे आंखों से आंखें मिलाकर आपने बात करनी है कि हे भगवान शिव, मैं अपनी जॉब के लिए बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बड़ी परेशानी है कि मैं क्या करूं, मेरी परेशानियों का आपने ही हल ढूंढना है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो आप ऐसा करके देखिए। उसके बाद में आपने हर सोमवार को आपने वहां जाना है मंदिर में, और ऐसे ही स्नान करवाना है। नारियल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आपने स्टार्टिंग करनी है तब इस उपाय को आपने करना है। उसके बाद में आपने जल चढ़ाना है, बेलपत्र ले जाओ साथ में, धतूरा ले जाओ साथ में, आप जो कुछ ले जा सकते हो। भगवान शिव इन दिनों में सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आपको पता है कि सावन के 2 महीने आ रहे हैं। अगर हो सके तो आप डेली अगर जल चढ़ा सकते हो, मंदिर में चढ़ा सकते हो, तो बहुत दी बेस्ट है। कई बार हमने घर में शिवलिंग विराजमान किए होते हैं, तो आप घर में भी चढ़ा सकते हो। और ये मंत्र का जाप आपने डेली करना है। भगवान शिव आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। आपको इन दिनों में आपको अवश्य ही वो जॉब दिलाएंगे, और वो जब आपकी जॉब के लिए आप योग्य हो जाओगे, आपको मिल जाएगी, तब आपने भगवान शिव का ये सारा करके आपके 8 सोमवार हैं, इसमें 8 सोमवार को करके जो आपका लास्ट वाला सोमवार होगा, तब फिर आपने वैसे ही स्नान करवाना है। स्नान करवाकर आपने उनसे क्षमा याचना मांगनी है, और घर से थोड़ा सा चूरमे का प्रसाद बनाकर लेके जाना है। जैसे आटे में रोटी मीड़ के हम गुड़ डाल के देसी घी डाल के चूरमा बना लेते हैं, और उसके आपने 3 पार्ट बना लेने हैं, 3 लड्डू मीन। और अगर आपने दूसरा चूरमा बनाना है, जैसे हम वैसे कर ले, तो चूरमा ही होता है, उसके भी अगर आपने 1.25 किलो का बनाया है तो उसके भी आप 300 साढ़े 300 ग्राम के 3 पार्ट कर लीजिए। एक पार्ट आपने वहीं भोग लगाकर मंदिर में दे आना है कि लोगों को बांटा जाए। दूसरा पार्ट आपने नंदी को दे आना है, जो भगवान शिव की सवारी है, आपको पता है, उनको दे आना है। तीसरा पार्ट अपने घर में ले आना है, सभी को, अपने सदस्यों को देना है। इस उपाय को आप करके देखें, आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। श्रावण महीने की जो भी कथा है वो कथा आपके लिए डल चुकी है। आप उस कथा को डेली रूटीन में आपने सुनना है। सुनने मात्र से, आप जब कथा सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि श्रवण मात्र से उसका कितना फल होता है। देखो, एक गोल्डन पीरियड है, आपने स्नान भी करवाया उनको, आपने उनसे प्रार्थना भी की, सेकेंडली आपके घर में वो कथा सुनी गई। तो आपके श्रवण करने से और कहने से एक ही बात है, क्योंकि आप अपने लिए सुन रहे हो। और जब आपकी कथा वो आप लगाओगे, आपको वीडियो मिलेंगी, उसके बाद जब कथा का समापन हो जाता है तब आपने प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैंने आपकी कथा सुनी, आप मुझे इसका फल दीजिए। आप देखना, आपको भगवान शिव दोनों हाथों से लुटाने वाले हैं। माँ पार्वती की आप पर बहुत विशेष कृपा होने वाली है। जब आप ऐसे उपाय करोगे, आपने मुझे कमेंट में सभी ने ओम नमः शिवाय का लिखना है, क्योंकि भगवान शिव का ये बहुत बड़ा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको व्यवसाय की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। कई बार क्या होता है कि नज़र लग जाती है, हम बड़े परेशान होते हैं कि हमारा कारोबार इतना अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा ऐसा उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है।
आपने क्या करना है, इसके लिए आपने नोट कर लीजिए, कहीं कोई बात स्किप ना हो, हर एक चीज़ को आपने नोट कर लें। तो उससे क्या होता है कि आप उपाय में कोई गलती नहीं होती। कई बार होता है कि आपने पूरा उपाय नहीं किया, कहीं ना कहीं कोई बात छोड़ दी है, फिर ये होता है कि हमें इस उपाय से असर नहीं हुआ। आपने क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, उसे आपने शनिवार को लेना है। शनिवार को पत्ता लेकर आपने वो धोना है, अच्छी तरह वॉश करना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत दी बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप उसे दूध से भी धो सकते हो, अगर नहीं तो आप सिंपल जल से भी धो सकते हो। तो इसे ऐसे मत समझना कि ये एक सिर्फ पत्ता है, ये क्या करेगा। अगर आपके मन में ये विचार आए कि ये क्या करेगा और फिर आपका कोई आप पर असर नहीं होगा, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का भी और आपको उपाय करने का भी। अगर आप वाकई ही यकीन रखते हो कि इन चीज़ों से असर होता है, तभी आप वीडियो देखना, तभी आप इस उपाय को करना, तभी आपको इसका असर होगा। क्योंकि मैं जितने भी उपाय बताती हूँ सारे अनुभव किए हुए उपाय बताती हूँ। आपने वो पीपल का पत्ता जब धो लिया है, तब आपने जहाँ आप कार्य करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, ये ज़रूरी नहीं कि व्यवसाय ही है, चाहे आप जॉब पर लगे हुए हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तब आपने क्या करना है, वो पीपल का पत्ता अपना जहाँ आप बैठते हो गद्दी के नीचे आपने वो पत्ता रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे आपने फिर ऐसे करना है, पीपल का पत्ता लाना है, वैसे ही स्नान कराना है और दूसरा पत्ता फिर वहीं रख देना है। तीसरी बार फिर आपने ऐसे करना है। ऐसे करते करते आपने 7 शनिवार ऐसे ही पत्ते रखने हैं। जो 7वां शनिवार होगा, जब आप उस पत्ते को धो लोगे तो वो सारे के सारे पत्ते आपने निकाल लेने हैं। जो 6 के 6 पत्ते हैं उन पर लिखना है जय श्री राम और नीचे लिखना है जय वीर हनुमान। जय श्री राम और जय वीर हनुमान ये आपने किससे लिखना है, या तो लाल चंदन से लिखना है या लाल सिंदूर से लिखना है। और आपकी जो कलम है वो अनार की कलम होनी चाहिए। अनार की कलम मीन अनार का जो पौधा होता है वहाँ से एक आप वो डंडी से ले लीजिए और उसे छीलकर कलम बना लीजिए। अब 7 पत्ते पर लिखकर आपने प्रार्थना करनी है। अपने मंदिर में ही बैठ जाना है। भगवान हनुमान जी से, भगवान श्री राम से आपने पहले, आपको पता है भगवान हनुमान तभी कृपा करते हैं जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाए, जब उनको ध्याया जाए तो वो स्वयं ही पहुंच जाते हैं वहां पर। तो आपने पहले भगवान श्री राम का नाम लेकर, फिर उसके बाद में वीर हनुमान का नाम लेकर कि मेरा जो व्यवसाय है वहाँ पर पता नहीं तो किसी की नज़र लगी है या किसी ने कुछ करवा दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कारोबार को चलाओ। और मैं इसी कामना के साथ कि आप मेरा साथ दे रहे हो, आपने पॉजिटिविटी अपने दिमाग में भरनी है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सभी इन पत्तों में समा चुकी है। आप इन पत्तों को जाकर विसर्जन आपने कर देना है कहीं जाकर, उसी दिन जिस दिन आप 7वें शनिवार को लाए हो। आप देखना इस उपाय से आपका जो, अगर किसी ने काम बांधा हुआ है तो वो भी खुल जाएगा, अगर किसी की बुरी नज़र है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, अगर कोई आपका बुरा चाहता है, कोई अपना ही बुरा चाहता है, तो उसका बुरा प्रभाव ख़त्म होकर जो आपका बुरा चाहते हैं उन पर इस बात का असर होगा। वो दिनों दिन नीचे होने लग जाएंगे, आप दिन ब दिन ऊपर होने लग जाओगे, क्योंकि किसी का बुरा चाहना भी बहुत बुरी बात है। तो आप इन उपायों को करके देखें। आपके लिए ये इतना शुभ योग है। हमने इस शुभ योग में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, महाकाल की कृपा प्राप्त करनी है, वीर हनुमान की कृपा प्राप्त करनी है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर किसी की कोई और समस्या हो, कोई मुझसे किसी समस्या के बारे में कहना चाहता है कि वीडियो बनाओ इस समस्या के बारे में, तो आप कमेंट करके उस समस्या को लिखें, आपको नेक्स्ट डे वीडियो उसकी मिल जाएगी। तो इसी के साथ जय माता दी।